हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अस्मत। आज ये इंक्यूबेटर में अंडे डाल दिए दोस्त। वीडियो शूट भी हुआ है। इंक्यूबेटर क्या होता है, किस तरह से अंडे डालते हैं, टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन करना है और ह्यूमिडिटी किस तरह से मेंटेन करना है, अंदर अंडों को सुबह शाम किस तरह से घुमाना है, किस तरह से बच्चे निकलते हैं इंक्यूबेटर में, सारी प्रोसेस समझाऊंगा। डिटेल से रहेगी, इसलिए वीडियो एंड तक देखते जाइए। अगर से जो भी भाई नए हो अपने चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्त। लाल कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल कर लीजिए। फिर यहाँ से बैक कैमरा से देखिए, आपको टोटल इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करूंगा ये इंक्यूबेटर के बारे में। एक बार इंक्यूबेटर किस तरह से सेटअप करके रखे है ये सारा देख लीजिए दोस्त। यहाँ पर अंदर अंडे दिखेंगे आपको और यहाँ पर लाइट दिखेंगे दो, और बीच में एक फ़ैन है, और यहाँ पर एक कटोरे में पानी भी है। तो अभी से थोड़ा सा इसकी जानकारी पूरा जानने से पहले और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानते हैं दोस्तों। इंक्यूबेटर की इन्फॉर्मेशन जानने से पहले थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, मुर्गी के नीचे डालकर अंडे बिठाकर, मुर्गी को अंडे बिठाकर चूजे निकालना बेहतर रहेगा या इंक्यूबेटर में अंडे डालकर चूजे निकालना बेहतर रहेगा? दोनों में से कौन सा तरीका बेहतर रहेगा? पहले देखिए, मुर्गी के भी कुछ फ़ायदे रहते हैं और इंक्यूबेटर के भी कुछ फ़ायदे रहते हैं। अगर से हम मुर्गी को बिठाएंगे ना अंडों के ऊपर, जो हो जाएगा ना, बहुत सी मुश्किल होती है दोस्त। सारे मुर्गियों को सारे फार्म में फैल जाती है वो, जो अगर से ठीक तरह से तुरंत इलाज नहीं कर पाओगे तो। घर में अगर से बिठा रहे हो अंडों को तो घर वालों की वाट लग जाएगी, मतलब कि कपड़ों में, सिर में वगैरह वगैरह कहाँ बोलते वहाँ घुस जाएंगे वो जू या पिस्सू, इस तरह के। और क्या होता है, एक एक मुर्गी ऐसी रहती है कि अंडों पे बैठती ही नहीं है, उठ उठ कर भाग जाते रहती है। अंडों पे नहीं बैठ रहे भाई हमारे मुर्गियां कहकर बहुत सारे भाई मुझे कमेंट्स करते हैं। ये भी दिक्कत नहीं रहती है इंक्यूबेटर में। और एक दिक्कत क्या रहती है, जो अगर से मुर्गी को अपन अंडों पे बिठाएंगे तो अंडे फोड़ कर पी लेते रहती है वो, तो ये भी एक दिक्कत रहती है दोस्त। ये सारे दिक्कतों को, और क्या रहता है, अगर से हम मुर्गी को अंडों पे बिठा रहे हैं तो वो मुर्गी दोबारा से अंडे देने के लिए बहुत टाइम लगा देगी। अगर से वो मुर्गी अंडे दे दी के बाद वो अंडों को हम इंक्यूबेटर में डालकर चूजे निकाल रहे हैं तो वो मुर्गी फिर बाहर जाकर खा लेगी, आराम से मुर्गी से क्रॉस होगी, फिर जल्दी से दोबारा से अंडों को आ जाएगी। ये भी एक प्लस पॉइंट रहता है हमें इंक्यूबेटर में बिठाने से। आप समझ सकते हो कितने प्लस पॉइंट्स हैं। और आप क्या कर सकते हो, वो मुर्गी को क्या है, अगर से हम अंडों पे मुर्गी को बिठा रहे हैं तो उसे देखभाल करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, दाना डालना पड़ता है। अगर से आप घर में पाल रहे हो तो वो शोर ज़्यादा मचाएगी, घर गंदा भी कर सकती है। तो इसीलिए आप इंक्यूबेटर में बिठा सकते हो। और अगर से इंक्यूबेटर में भी थोड़ी सी मेहनत लगती है दोस्त, ऐसा नहीं कि पूरा नहीं लगती है कहकर, तो बहुत सारे फ़ायदे हमें इंक्यूबेटर में दिखाई देंगे यहाँ पर। अगर से आपके पास देख लीजिए फार्म है आपके पास में, एक 50 मुर्गी है, 30 मुर्गी है, 100 मुर्गी है, तो उतने सारे मुर्गियाँ अंडे देते हैं। तो कितने मुर्गियों को खुड़क बिठाओगे आप? एक मुर्गी दूसरे अंडों पे जाकर बैठ जाती रहती है, एक मुर्गी दूसरी मुर्गी को भोंकते रहती है, उन दोनों के बीच में, लड़ाई के बीच में अंडे फूट जाते रहते हैं। ये सारी दिक्कतें बहुत सारे आते हैं दोस्त, इसीलिए हम इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इंक्यूबेटर का इस्तेमाल किस तरह से करना है, इतने सारे फ़ायदे तो बता दिया हूँ, मतलब कि इंक्यूबेटर इस्तेमाल करने की वजह क्या है हमारी, ये बता दिया। अभी जानते हैं कि इंक्यूबेटर क्या होता है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये भी जान लीजिए। इंक्यूबेटर में कैसा होता है, मुर्गी क्या करती है, 21 डेज 21 दिन उसके पेट के नीचे बच्चे मतलब अंडे रखती है, 21 दिन अंडों को सेक कर बच्चे निकालती है। फिर इंक्यूबेटर में क्या होता है, 18 दिन तक अंडों को फिराना पड़ता है दोस्त। मतलब कि आज इस तरह से रखे अंडे तो फिर आना पड़ता है, नाइट सुबह और शाम रोटेशन करना पड़ता है। अभी दिखाऊंगा मैं वो भी आपको किस तरह से रोटेशन कर रहा है। 18 दिन तक अंडों को वेविंग अपन करना पड़ता है डेली, मॉर्निंग और शाम में। अगर से मैनुअल इंक्यूबेटर हो तो आप स्टार्टिंग में मैनुअल इंक्यूबेटर ही लीजिए, अपना भी मैनुअल इंक्यूबेटर है। फुल्ली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर, मैनुअल इंक्यूबेटर कहकर दो इंक्यूबेटर रहते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक कहे तो एक बार अंडे डाल दी के बाद फिर 18 दिन बाद वो अंडों को नीचे रखना पड़ेगा आपको। जैसे अपन बेस्ट बिजनेस पोल्ट्री चैनल पे जो इंक्यूबेटर मैनेजमेंट के बारे में पूरा बताया है, आप समझ जाओगे वो वीडियो देखोगे तो। अगर से कोई भी भाई नए हो, नहीं देखे हो वो चैनल अपना, तो बेस्ट बिजनेस पोल्ट्री अगर सर्च करिए अपना चैनल आ जाएगा। उसमें भी बहुत सारे वीडियोस है इंक्यूबेटर के ऊपर, जो अपना बड़ा वाला 50,000 का इंक्यूबेटर लाया था उसमें। तो अभी क्या करेंगे, हम मैनुअल इंक्यूबेटर के बारे में बात करेंगे, जो 1000 से लेके 1500 के बीच में बनता है। ये इंक्यूबेटर आराम से 100 अंडे के 80 से 100 अंडे कैपेसिटी का इंक्यूबेटर रहता है। ये इंक्यूबेटर में किस तरह से वर्क करता है, 18 दिन तक अंडों को अपन थोड़ा सा घुमाना पड़ता है ऊपर नीचे कर, और 21 डेज बाद यानी 18 दिन फिराते हैं। उसके बाद 19, 20,
21, ये 3 दिन क्या है नीचे अंडे रहते हैं, उसमें से बच्चे निकलते हैं। तो यही प्रोसेस रहता है, बहुत सिंपल रहता है। इसमें ह्यूमिडिटी कहकर एक रहती है और टेम्परेचर कहकर एक रहती है, और टर्निंग यानी वेविंग अंडों को घुमाने का, ये 3 बातें ही बहुत मेन इंपॉर्टेंट रहती है दोस्त। ये 3 के बारे में मैं अभी इंक्यूबेटर दिखा लेते हैं, आपको समझाऊंगा। चलिए फिर इंक्यूबेटर के पास चलते हैं। अभी देखिए दोस्त, इंक्यूबेटर में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है दोस्त, उतना बहुत सारे न्यू भाई जो रहते हैं, इंक्यूबेटर क्या है कि किस तरह होता है, कि क्या मैनेजमेंट करना रहता है, कि हमें सही ठीक तरह से चलाने आएगा या नहीं आएगा, इस तरह से ख्याल रहते हैं। वो सब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ से भी ले रहे हो दोस्त, वो भाई ऑलरेडी आपको टेम्परेचर सेट कर ही देंगे, बस थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ख्याल रखना है आपको, और वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से ख्याल रखना है। अभी अपन इंक्यूबेटर लिए जब कुछ इस तरह से दिखेगा, ये पूरा एक थर्माकोल का बॉक्स रहेगा दोस्त। 1000 से 1500 के बीच में अपन घर पे भी बना ले सकते हैं, वो मैं आगे चलकर आपको वीडियोस में बताऊंगा किस तरह से बनाना है, अगर सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। अभी देखिए थर्माकोल का 2 फीट बाई 3 फीट का बॉक्स है ये, इस तरह से। थर्माकोल के बॉक्स को ऊपर से ये प्लास्टर क्यों डाले, ये थर्माकोल के बॉक्स को मजबूत की देने में एक, और एक थोड़ा सा लुक देने में, ये 2। और यहाँ पर एक ग्लास रहेगा, ये ग्लास के ज़रिए हम अंदर के अंडों को देख सके, यानी अंदर बच्चे निकले या नहीं निकले, पानी हो गया है कहकर चेक करने के लिए एक ग्लास रहता है। लाइट बंद हो गई है या नहीं है, लाइट जल रही है, या 2 बल्ब रहते हैं अंदर, वो उड़ गए मतलब जंप नहीं हुए, ऐसा नहीं, तो जल गए या किस तरह है या नहीं देखने के लिए ये ग्लास दिया जाता है। और यहाँ पर एक सेंसार दिया है, ये टेम्परेचर सेंसार है दोस्त, ये ऑलरेडी सेट होकर ही आता है 37.7 डिग्री सेल्सियस पे। तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर अंदर अगर से हो तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक 2 बल्ब चले जाते हैं मतलब बंद हो जाते हैं। तो अगर से कम हुए तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। उसी के लिए सिर्फ बल्ब अंदर जो ये 2 अभी आपको उठा कर दिखाऊंगा, अंदर ये जो 2 बल्ब दिख रहे हैं दोस्त, ये बल्ब ऑन होने के लिए, ऑफ होने के लिए ही ये टेम्परेचर सेंसार देते हैं दोस्त, ताकि अगर से देखिए अभी 37.5 डिग्री सेल्सियस बता रही है, तो लाइट ऑटोमेटिक मतलब चालू हुए, यानी नहीं चालू हुए तो डिग्री मतलब टेम्परेचर गर्मी कम हो जाती थी, अंडे में से बच्चे निकलना मुश्किल होता था। अगर से ज़्यादा गर्मी हो जाए तो अंडे ख़राब होते हैं ज़्यादा गर्मी की वजह से। इसीलिए गर्मी एक तरह से मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर सेंसार देते हैं यहाँ पर, ऑटोमेटिक बल्ब ऑन ऑफ होने के लिए, यानी टेम्परेचर इससे बढ़ के हो गया है, यानी अंडों में से चूज़े जितनी टेम्परेचर में निकलना है उतनी ही टेम्परेचर रखता है। यहाँ पर आपको एक डाउट आना है दोस्त, वो डाउट क्या है भाई, टेम्परेचर सेंसार को कौन बताएंगे टेम्परेचर ज़्यादा हो रही है या टेम्परेचर कम हो रही है, यानी गर्मी ज़्यादा हो रही है कम हो रही है कहकर कौन बताता है। यहाँ पर आपको अंडों के ऊपर एक काड़ी मतलब आयरन की काड़ी, वायर से लटकी हुई काड़ी दिखेगी यहाँ पर, ये काड़ी ये टेम्परेचर सेंसार को बताएगी, देख सेंसार भाई यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो रही है यानी गर्मी ज़्यादा हो रही है, जल्दी से लाइट बंद कर दे कहकर बताते ही ये टेम्परेचर सेंसार क्या करेगा, वो लाइट बंद कर देगा यहाँ पर इस तरह से। फिर गर्मी चले जाते ही ठंड आते ही जब क्या बताएगा वो, भाई गर्मी पूरी चले गई है, ठंड आ रही है, अंडे ठंडे हो जाएंगे, जल्दी से लाइट चला दे कहता है, तब जाकर लाइट ऑन होती है। तो अभी आपको सिर्फ एक अंदाजे के तौर पे, आपको एक याद रहने के लिए मैं इस तरह से एक मजाक के तौर पे बताया हूँ, ताकि ये काड़ी जो लटक रही है यही काड़ी मापती है कि टेम्परेचर अंदर कितनी है, या कम है या ज़्यादा है, गर्मी कम है ज़्यादा है कहकर देखकर ऊपर सेंसार को बताती है। सेंसार क्या करता है वो हिसाब से लाइट को ऑफ ऑन करता है दोस्त। अभी यहाँ पे और एक भी डाउट आना है दोस्त आपको, डाउट क्या है भाई, 2 लाइट क्यों लगाए हो, खाली फुकट पैसे वेस्ट, 1 लाइट लगा लो ना, नहीं चलेगा काम कहकर बोल सकते हो। देखिए मेरे भाई, 2 लाइट लगाने से क्या है, अगर से अपन 11 बजे रात में हो या 12 बजे रात में हो, गहरी नींद में सो रहे हो, तो अचानक एक लाइट जल भी गई है ना, मतलब ख़राब हो गया एक लाइट, तो दूसरी लाइट कवर देगी मतलब दूसरी लाइट का जो एक लाइट रहती है वो लाइट मॉर्निंग तक तो आराम से कवर दे देती है, बाद में आप जब देखते हो तब और एक लाइट लाकर लगा ले सकते हो। इसीलिए अगर से एक ही लाइट लगा रहे हो, वो लाइट चले गई है तो खाली फुकट मॉर्निंग रात के 12 बजे लाइट चली गई है, सुबह 10 बजे उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो या 6 बजे उठ रहे हो, तब तक अंडे ठंडे हो जाएंगे दोस्त, बच्चे कम निकलेंगे या नहीं भी निकल सकते। ये प्रॉब्लम नहीं आने के लिए 2 लाइट लगा है। इस तरह से पूरा सेट करे हुआ आता है ये थर्माकोल का आपको इंक्यूबेटर। 1000 से 1500 के रुपए की या 2000 या 2500 की भी कॉस्ट रहती है इलाके में। इसके ऊपर ये अलग अलग कॉस्ट के मिलते हैं, यानी टेम्परेचर सेंसार्स जो रहते हैं ये अलग अलग कॉस्ट में, लो क्वालिटी का भी रहता है, हेवी क्वालिटी का भी रहता है, उसके हिसाब से उसके बेस पे भी ये इंक्यूबेटर का प्राइस डिपेंड होता है दोस्त।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ़ैन भी लगे हुआ है, ये फ़ैन क्या करेगा, हमेशा चलते ही रहेगा। अभी देखिए वो चल रहा ही है, तो यहाँ पर हवा आ रही है मुझे। क्यों चलता है ये फ़ैन भाई, वो चलने के लिए ही चलता है कहकर मत बोलना, ताकि ये जो दो बल्ब गर्मी पैदा कर रहे हैं वो गर्मी सारे अंडों को एक जैसी गर्मी लगने के लिए, यानी इसकी जो बल्ब की गर्मी आ रही है ये गर्मी पूरा इंक्यूबेटर में फैलने के लिए ये फ़ैन काम करता है दोस्त। उसी तरह से यहाँ पर हम दो बॉक्स रखे, ये बॉक्स इम्यूनिटी सारे अंडों पे फैलने के लिए भी ये फ़ैन काम करता है दोस्त। तो अभी हमें क्या आता है, इंक्यूबेटर पूरा सेट होकर आता है, बस अंडे और ये पानी के जो टब दिख रहे हैं आपको, 2 टब, और हमें रखना पड़ता है। यहाँ पर आपको पानी के टब्स के पीछे एक रूम थर्मोमीटर दिखेगा दोस्त आपको। ये रूम थर्मोमीटर आपको इंक्यूबेटर के साथ नहीं आएगा, किसी भी इंक्यूबेटर खरीदे तो आप थोड़े इंक्यूबेटर को दे सकते हैं, बट ये आपको हमेशा खरीद कर रखना है आपके पास, यानी आप ब्रूडिंग भी कर लो या आप कहीं पर भी मुर्गी पालन में कंपलसरी इस्तेमाल आता है। आप ये थर्मोमीटर आपको फ्लिपकार्ट से हो जाए या अमेज़ोन से हो जाए, ऑर्डर करके आपके घर तक ला ले सकते हो दोस्त। हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इसका, कहाँ से ऑर्डर करना है, किस तरह से ऑर्डर करना है कहकर। और एक वेट मशीन, यानी मुर्गी का बच्चे की वेट और दाना मापने का वेट, दवाइयाँ मापने की वेट, जो वेट मशीन रहती है यहाँ पर है, आपको दिखा दूंगा। और एक यहाँ पर देखिए इस तरह की मशीन, ये 2 मशीन कंपलसरी लेना है दोस्त आपको, ताकि हमेशा काम आते हैं। ज़्यादा नहीं, दोनों की कीमत 300 रुपये में या 700 गिरेगा बस, दोनों को मिलाकर आप आराम से फ्लिपकार्ट से या अमेज़ॉन से ऑर्डर करके ला ले सकते हो। हैदराबाद में भी मिल जाएंगे आपको अच्छे से शॉप्स में। तो इस तरह से रहेगा। तो हम इंक्यूबेटर अभी समझ लीजिए ला ले रहे, लाते समय ऑलरेडी टेम्परेचर सेट कर ही दे देंगे दोस्त वो लोग। देखिए अभी हमें करना क्या है, लाते ही अंडे डालना है दोस्त। इंक्यूबेटर में अपने पास जितने भी अंडे डाल लेना है। मॉर्निंग डाले, जिस भी टाइम डाले हो, मतलब कि अभी 8 बजे, मॉर्निंग 8 बजे अंडे डाले हैं हम, तो नाइट के 8 बजे क्या करना है हमें, यहाँ पर एक अंडों को ऊपर मार्क लगा लीजिए आप। ये देखिए यहाँ पर अभी दिखाऊंगा मैं, यहाँ पर किस तरह से मार्क लगाया हूँ मैं। छोटा भी मार्क लगा सकते हो, एक निशानी लगा लीजिए। अभी मॉर्निंग क्या थे, इस तरह से सारे अंडे थे, तो मैं इवनिंग में क्या करूँगा, नाइट में, तो यहाँ पर इस तरह से 12 घंटे को एक बार अंडों को रोटेशन करना है दोस्त, इस तरह से फिराना है। मॉर्निंग यहाँ सारे अंडे देख रहे हो ना आप, इस तरह से। नाइट में क्या करूँगा मैं, इस तरह से सब अंडों को पलटा दूंगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ इस तरह से। फिर नेक्स्ट डे हर 12 घंटे को एक बार इस तरह से पलटाना है। सीधे साइड पलटाना है, डाउन साइड पलटाना है, किसी भी साइड पलटा दीजिए। ऊपर का हिस्सा नीचे आना है, नीचे का हिस्सा ऊपर आना है। 12 आवर्स में एक बार इस तरह से पलटाना है। और आपको क्या करना है, इस तरह के टप में 2 टप ले लीजिए, लेकर पानी रख दीजिए। ये पानी क्यों डालते हैं ये जान लीजिए दोस्त। इंक्यूबेटर के अंदर नमी पैदा होने के लिए, यानी अंडों के ऊपर जो लेयर रहता है, कैल्शियम से बना हुआ घट लेयर रहता है, वो थोड़ा सा नरम होने के लिए ये ह्यूमिडिटी कंपलसरी है दोस्त। जब मुर्गी का बच्चा अंडे के अंदर थोड़ा सा चोंच मारकर बाहर आने की कोशिश करेगा, तब वो बच्चा आसानी से अंडे का छिलका फाड़कर बाहर आने के लिए बहुत मदद करती है ये ह्यूमिडिटी। अगर से ह्यूमिडिटी नहीं होती तो अंडे का छिलका एकदम घट्ट हो जाता, बच्चा बाहर नहीं आता, अंदर ही रहकर चले जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते थे दोस्त। दोस्तों लास्ट में और एक इन्फॉर्मेशन क्या है, अंडों को कितने दिन तक घुमाना है भाई, कहकर एक डाउट आता है। देखिए दोस्त, 1वें दिन से लेके आपको 18 दिन तक अंडों को घुमाना है। 19वें दिन, 20वें दिन, 20 पे 1वें दिन, यानी 21 डे के दिन, ये 3 दिन तक आपको नहीं घुमाना है। जिस तरह से अंडे है उसी तरह से छोड़ देना है, ताकि ये 3 दिन में बच्चे धीरे से चोंच मारते हैं, अंडे के छिलके को मारकर बाहर आने की कोशिश करते हैं। तब क्या करना है आपको, ह्यूमिडिटी बढ़ाना है। ह्यूमिडिटी कितनी बढ़ाना है आपको, 70 से लेके 80% ह्यूमिडिटी रहना है आपको। नीचे अभी 50 दिख रही है ना, वो 50 जाकर आपको 70 से लेके 80 ह्यूमिडिटी रहना है। ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है, अभी 2 टप रखे ना, बाद में 18 दिन के बाद में लास्ट के 3 दिन के समय पे और एक टप एक्स्ट्रा रख देना है पानी का, ये करना है। बाद में 21 डे के बाद बच्चे निकलते रहेंगे, 21 डे पे, 22 डे पे, 23 दिन पे भी निकलेंगे। इस तरह के लास्ट के 3 दिन भी निकल सकते हैं। तो आपको टोटल 25 डेज तक इंतज़ार करना है। इंतज़ार कर बच्चों को ले लेना है, लेकर ब्रोडिंग कर सकते हो, या आपके पास एक मुर्गी अंडों के साथ बिठाया हो तो वही डेट पे बिठाइए। आज जिस तरह से अंडे डाल रही हो, आज ही मुर्गी को बिठाइए, निकलते ही ये अंडों को और ये बच्चों को, मुर्गी के बच्चों के साथ 30 बच्चे हो जाए या 50 बच्चे हो जाए, आप कितने संभाल सकते हो उतने बच्चों को डालकर
पाल सकते हो दोस्त, आराम से बड़े कर ले सकते हो। अगर से मुर्गी नहीं है आपके पास, ब्रूडिंग करना समझ रहे हो तो आराम से ब्रूडिंग कर कर भी आप बड़ा कर ले सकते हो दोस्त। ऑलरेडी ब्रूडिंग के ऊपर भी वीडियोस बन रहे हैं, मैं भी कल परसों से भी ब्रूडिंग के ऊपर भी वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, आपको दिख जाएंगे। सब्सक्राइब कर लेने से मेरे हर वीडियोस आएंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त। और आपको इसके साथ साथ एक मुर्गी के साथ 30 या 35 बच्चे भी किस तरह से संभालना है, ये भी सीरीज बनेगी कल परसों से, उसके भी वीडियोस आएंगे साथ में। मतलब ये बच्चों के वीडियो भी आएंगे, वो बच्चों के वीडियो भी आएंगे। मुर्गी के साथ किस तरह से पाले और ब्रूडिंग में किस तरह से पाले, ये दो भी टॉपिक कवर करूंगा भाई कल या परसों से। अभी थोड़ा सा ट्रेलर देख लीजिए मुर्गी के साथ बच्चों को, ऑलरेडी वीडियोस शूट भी हुए, कल या परसों से अपलोड भी होने लगेंगे। तो देखिए हो ना दोस्त आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ सभी भाइयों को पसंद आया होगा। और नए जो भी भाई देख रहे हो दोस्त, उनको एक रिक्वेस्ट है, क्या है वो रिक्वेस्ट, सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, ताकि वो सब्सक्राइब कर लेने से आपको मेरे हमेशा वीडियोस आते रहेंगे इसी तरह के नॉलेजफुल। मोटिवेट हुए हो आप, क्या है कि मोटिवेट तो पता नहीं, पर नॉलेजफुल और बिजनेस के जो भी आइडियाज़ है मुर्गी पालन के, वो सारे मेरे जो भी आइडियाज़ है आपको हर वीडियो में मैं दिखाते रहता हूँ। और कितने दिन वेट कराओगे यार, हल्लो धीरे धीरे से बढ़ रहा है सब्सक्राइबर्स, जल्दी जल्दी से बढ़ा दो। आपका शेयर और अच्छे से कमेंट्स लाइक्स कर ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और याद भी रखिए मुझे, मैं हूँ आपका दोस्त अजमत। हैव ए नाइस डे।